Student, I taught first lesson on 70 dates. I will teach second lesson. All of you ready? द्वितीया पाठा बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि सदा बलशाली है। डियर स्टूडेंट, आप एक एक शब्द का मीनिंग ध्यानपूर्वक समझेंगे और मेरे बीच में बताए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न की भाषा को भी समझेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति माने है देवल, देवल, देवल और आख माने नाम का और गांव माने ग्राम माने गांव। तो देवलाख्यो देवल नाम का गांव है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। इस वाक्य में क्रियापद क्या है अस्ति। क्या है? अस्ति। सिर्फ आपको ये बात पता हो तो आप 1 नंबर बोर्ड में गेन करेंगे। तत्र राजसिंह, वहाँ पर राजसिंह नाम राजपुत्र वसति। इसमें वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। आपको वसति क्रिया लट लकार वर्तमान काल की लग रही है, किंतु यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ हम इसम शब्द जोड़ दें तो वह भूतकालिक क्रिया बन जाती है। एकदा केनापि आवश्यक कारणे तस्य भार्या। एकदा माने एक बार, केनापि माने कुछ, आवश्यक कार्य से, तस्य माने उसकी। तस्य किसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ? राजपुत्र के लिए। किसके लिए हुआ? राजपुत्र के लिए। भार्या माने पत्नी। और बुद्धिमती, बुद्धिमती नाम की पुत्र द्वयोपेता, 2 पुत्रों को उपेता माने लेकर के पितु गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानने, मार्ग में घने जंगल में, सा माने उसने, एकम माने एक, व्याघ्रम माने शेर को और ददर्श माने देखा। मार्ग में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। अब देखिए इस वाक्य में गहन कानने शब्द आया है। गहन कानने अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। कानने क्या हो गया? विशेष। जंगल, और कैसा जंगल? गहन, घना। गहन शब्द क्या हो गया? विशेषण। मात्र आपको गहन लिखने से 1 नंबर मिलेगा। सा सर्वनाम शब्द कसमय प्रयुक्त था। किसने देखा? उसने। वह कौन था? बुद्धिमत्यई। कौन था? बुद्धिमत्यई। चतुर्थी विभक्ति में उत्तर देना है कसमय के प्रश्न का। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा। उसने व्याघ्र को आगच्छन्तम आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्ट्यार्थ धृष्टता पूर्वक क्या किया? पुत्रौ बालकौ। पुल्लिंग का द्विवचन क्या? औ। पुत्रौ, दोनों पुत्र को चपेटा थप्पड़ से, यानी उसने दोनों पुत्र को थप्पड़ मारा। क्यों मारा आगे समझ में आएगा। उसने अपनी बुद्धि का कैसे प्रयोग किया व्याघ्र से बचने के लिए। चपेटा, चांटे से, थप्पड़ से, प्रहत मार करके, जगाद बोली। जगाद माने बोली। कथा में एकई कसऊ, कैसे तुम लोग एकई कसऊ, एक एक व्याघ्र भक्षणाय, एक एक अलग अलग शेर देती थी वो। भक्षणाय माने खाने के लिए। कल हम कुरत, तो भी लड़ाई झगड़ा करते थे, कलह करते थे। अयम एकम, अयम एकम, अयम एकम, एक, अयम एकः तव तव विभाज्य भुज्यताम। अयम एकः, यह तो एक, तव माने तुम दोनों, और विभाज्य माने बांट करके, भुज्यताम माने खाओ।
पहले तो तुम लोगों को जब मैं अलग अलग एक एक शेर देती थी खाने तो भी झगड़ा करते थे, अब तो ये एक ही मिला है तो तद विभाज्य भुज्यताम, इन दोनों को बांट, एक को दोनों लोग बांटकर खाओ। अन्यो द्वितीया कश्चिन लक्ष्यते, अन्यथा दोनों मिलकर बांटकर खाओ। बाद में, अन्नो माने बाद में, सॉरी, भुज्यताम पश्चात, बाद में, पश्चात माने बाद में, अन्यो माने दूसरा, द्वितीया अन्न दूसरा, कश्चिन लक्ष्यते फिर बाद में दूसरा देखेंगे, अभी तो दोनों मिलकर एक कोई बांट के खा लो। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्र मारी, ऐसा सुन करके व्याघ्र को लगा कि कोई बाघ को मारने वाली है। कचिद यमिति, कचिद यमिति, इस प्रकार का कुछ मान करके, मत्तो माने मान करके, कचिद यमिति कुछ इस प्रकार का, और मत्तो माने मान करके, व्याघ्र, व्याघ्र क्या हुआ, भयाकुल चित्तो नष्टा, व्याकुल होकर, चित्त वाला यानी उसका मन कैसा हो गया, व्याकुल हो गया, और उसने क्या किया, भय से व्याकुल जब उसका मन हो गया तो नष्टहा, वह भाग गया, वहां से भाग गया, उसका मन दुखी हो गया और वह भयभीत हुआ कि कहीं मुझे मारकर ना खा ले, और वहां से चला गया। आगे देखिए श्लोक, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, और अन्योपि बुद्धिम मामल्लोके मुंच्यते महतो भयाद। सा माने उसने, सा कौन, सा माने उसने, और भामिनी माने है, भामिनी लिखा है, भामिनी माने है रूपवती स्त्री। मैं आपको जिस तरह से शब्दों के अर्थ बता रही हूँ वैसे ही जमा कर लिखना इस श्लोक का अन्वय होगा। तो पहले क्या आएगा, सा, वह भामिनी सुंदर रूपवती स्त्री, फिर क्या हुआ, निज बुद्धिया, निज माने अपनी, बुद्धिया माने बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, फिर इसके बाद व्याघ्रस्य, व्याघ्रस्य माने व्याघ्र की, व्याघ्रस्य माने व्याघ्र के, अब भयाद माने भय से, भयाद माने भय से, विमुक्ता माने मुक्त हुई। इस प्रकार वह सुंदर स्त्री व्याघ्र के, भयाद माने भय से, अपनी बुद्धि से, भय से विमुक्त हुई। पहली लाइन का श्लोक और वह क्या होगा, सा भामिनी व्याघ्रस्य, सा भामिनी वह सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य व्याघ्र के, और भयाद माने भय से, और विमुक्ता माने मुक्त हुई। पहली लाइन का आपको श्लोक का अन्वय समझ में आ गया, सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता। सेकंड लाइन देखेंगे कि लोके, लोके बुद्धिमान लोके लिखा ना, तो क्या होगा, लोके संसार में, अन्य, अन्य अन्य लिखा, अन्योपि अन्य दूसरे भी, संसार में अन्य बुद्धि भी, क्या होता है, अन्य बुद्धि भी महतो भयाद महान भय से, और मुच्यते मुक्त कर देती है, भय से मुक्त कर देती है। कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि ऐसे काम करती है कि वह बड़े भय से झूठ ही बोल दे तो भी भय उसका मुक्त हो जाता है, वह भयभीत नहीं होता है। ध्यान से सुनेंगे फिर से इस श्लोक को, सा भामिनी, सा भामिनी वह सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता
व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई। लोके संसार में, लोके शब्द आपको समझ में आ रहा है? लोके संसार में अन्य दूसरे अपि भी बुद्धिमान भी और क्या करते हैं? मैं तो भयाद मुंचते, महान भय से भी विमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब फिर क्या होता है कि भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर कश्चित कोई धूर्त श्रृंगाल हसन्न आह। आपने वहां जगाद माने बोला पड़ा था कहना, और यहाँ आह माने हसत आह हो जाएगा। भयाकुल कुलम, भय से व्याकुल व्याघ्र को दृष्टवा देखकर कोई धूर्त श्रृंगाल हंसता हुआ कहता है, भवान कुता भयात पलायिता। भवान माने आप, भवान प्रथम पुरुष का एक वचन है। भवान माने आप, कुता माने कहाँ से, भयात माने भय से, पलायता माने भागे हुए, भाग रहे थे। आप कहाँ से, कुता माने कहाँ से, भयात माने भय से, पलायता भाग रहे हैं, भाग रहे थे, सॉरी। अब व्याघ्र क्या कहता है? गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक माने सियार। ठीक है, अब दो समानार्थी शब्द आए हैं, श्रृंगाल माने सियार और जम्बुक माने भी सियार। तोमपि तुम भी, कंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त स्थान को, जाओ जाओ तुम भी किसी गुप्त स्थान को, ऐसा कहता है शेर। यतो व्याघ्रम इति या शास्त्रे हन्तुमारब्धम परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रता। यतो माने क्योंकि, व्याघ्रमारिति व्याघ्र मारी, या माने जो, शास्त्रे माने शास्त्र में, श्रुते माने सुना है, तया अहम कि शास्त्र में सुना है कि उसके द्वारा, तया अहम, तया माने उसके द्वारा, अहम माने मैं, उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्ध मारा जाता, परंतु गृहीत कर जीवतो, गृहीत माने लेकर के, कर माने हाथ पर, जीवतो माने प्राण, मैं किंतु मैं प्राणों को हाथों पर लेकर नष्ट माने भागा, और शीघ्रम तदगता उसके आगे से शीघ्र ही भागा, तदाग्रता माने उसके आगे से, शीघ्र माने तेजी से, और नष्टा माने भागा, मारा जाता मैं। फिर से सुनेंगे। यतो व्याघ्रमिति, क्योंकि व्याघ्र मारी जो, या माने जिसका, शास्त्र में, श्रुति माने सुना है, तयायम उसके द्वारा, मैं, तया माने उसके द्वारा, अहम निकलेगा, मैं, हंतुमारब्ध मारा जाता, परम किंतु गृहीत कर जीवितो, कर माने हाथ में, जीवितो माने प्राणों को, गृहीत माने लेकर के, नष्टा शीघ्रम तदाग्रता उसके आगे से मैं शीघ्र ही नष्टा माने भागा। व्याघ्र त्वया महत्त कौतिकुम। अब देखिए श्रृंगला क्या कहता है, सियार कहता है कि व्याघ्र शेर, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतिकुम महान आश्चर्य, आवेदितम बताया जा रहा है, आवेदित किया जा रहा है, यन मानुष दपि विभेसी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, यत माने कि मानुषाह, मानुषात और अपि निकलेगा, कि तुम मनुष्य से भी, विभेसी माने डरते हो। मनुष्यात लिखा है, मनुष्यात धन अपि, और अपि होने से पूर्व के पद में व्यंजन संधि होने से उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन गया, मनुष्यात, तो ता था दा। व्याघ्रम प्रत्यक्ष में मया
सातम पुत्र वे में कसौ मामत्तम कलह्याय मानव चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। जरा देखो, चल रही क्यों यार, समझ में नहीं, अब जो हिल जाओ जरा में शुरू। ध्यान से सुनेंगे। प्रत्यक्ष मेव, प्रत्यक्ष ही, मया माने मेरे द्वारा, और सातम पुत्र वे में कस पुत्र वेव कई कसौ मामत्तम कलहाय मानव चपेट्या और प्रहरंती दृष्टा। कहता है कि मुझे खाने के लिए प्रत्यक्ष में मैंने अपने सामने ही, मया माने मुझको खाने के लिए, यानी सात पुत्र वे में कसौ कि अपने झगड़े करते हुए पुत्रों को मामत्तुम मारने के लिए, कलहाय मानो कि झगड़ा करने के लिए, चपेट्या चांटे के द्वारा, प्रहंती दृष्टा प्रहार करते हुए मैंने देखा। अब फिर से सुनेंगे। प्रत्यक्ष में वो कहता है कि प्रत्यक्ष ही, मया माने मेरे द्वारा, और सातम पुत्रौ वे में कसौ अपने मेरे प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा अपने पुत्रों को एक एक की झगड़ा करने के लिए, मामत्तम मेरे को उद्देश्य बना करके, कलह मानो कलह करते हुए, चपेट्या प्रहंती दृष्टा उनको चांटा मारते हुए मैंने देखा है। प्रहंती माने मारते हुए, और दृष्टा माने देखा है, चपेट्या माने थप्पड़ से, कलह मानो। अब मानव क्यों आया? क्योंकि वे दो पुत्र थे, इसलिए दुई वचन लगा है। और मामत्तम माने मुझको, मेरे उद्देश्य से कि झगड़ा करेंगे ये, तो मारते हुए देखा है कि दोनों आपस में एक कोई बांट के खाओ, ऐसा कहता हुआ सुना है मैंने। आगे सुनेंगे ध्यान से, आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और इसका अनुवाद लिखना है। जाम्बुका का पर्याय क्या बताया था मैंने? श्रृंगालः, है ना। अब जाम्बुका क्या कहता है? स्वामिन या यत्रस्ते साधुता तत्र गम्यताम। कहता है कि स्वामी यत्रास्ते, जहाँ वह, सामान्य वह धूर्ता है, तत्र गम्यताम वहीं चलो। कहता है कि जहाँ पर वो धूर्ता है वहीं पर चलो। तब माने तुम्हारे, पुनः माने फिर से, तत्र माने वहाँ, गतस्स माने जाने पर, सा माने उसको, है ना, उसके सम्मुख परीक्षिते, सम्मुख पीक्षते। कहता है उसके सम्मुख ही ईक्षते निकलेगा, सम्मुख पीक्षते लिखा, ईक्ष धातु से देखना बनता है। सम्मुख पीक्षते, उसके सम्मुख दिखती है तुम्हारे। कहता है कि आपके पुनः वहां जाने से वह सम्मुख दिखती है, यदि तरही तो, कहता है त्वा अहम हंतव्यमिति, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। चंबुक जो है सियार को, सिंह सियार को खा लेता है, लेकिन सिंह जब ऐसा बोलता है तो वो क्या शर्त रखता है और ले जाता है कि यतास्त्रे साधुता तत्र गम्यताम। यतास्ते, जहाँ पर सामान्य वह धूर्ता है, तत्र गम्यताम वही चलो। व्याघ्र, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने से, सामान्य उसको, सम्मुख इच्छते, यदि सम्मुख देखा, यदि तरही तो, त्वा माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मैं, सिंह के लिए, अहम सर्वनाम शब्द कसमें प्रयुक्त है, तो जाम्बुकाय जाम्बुक के लिए है, श्रृंगलाय श्रृंगाल के लिए है। तो मैं हंतव्यम इति, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। हंतव्य शब्द में तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है योग्य।
पठितव्यम पठने योग्य। अब व्याघ्र सिंह क्या कहता है, श्रृंगाला हे श्रृंगाल सियार यदि त्वम माम मोक्त्वा, कहता है कि यदि तुम मुझको छोड़कर यासी चले जाते हो, याति माने जाना होता है, अब तुम के साथ सी वाली क्रिया आ गई तो उसी का क्या बन गया, यासी। यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाते हो, तदा तब, बेला अपि बेला स्यात्, तो शर्त भी शर्त नहीं होगी। क्या पता तुम मुझे छोड़कर चले गए, उसने मुझे खा लिया तो तुम्हारी कोई शर्त ही नहीं रह जाएगी। तो तदा तब, बेला माने शर्त, अपि बेला स्यात्, तो तुम्हारी शर्त तो शर्त ही रह जाएगी। जाम्बुक क्या कहता है कि यदि एवं तरही, यदि इस प्रकार से, तो माम निज गले बद्ध्वा, तो मेरे गले में, बद्ध्वा माने बंद करके, चलम सत्वरम शीघ्रता से चलो, सत्वरम माने शीघ्रता से, चल माने चलो। सा व्याघ्रः, तब जो है, अब देखिए माम माने मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्रता से चलो। माम शब्द सर्वनाम शब्द का समय प्रयुक्त है, तो माम आया किसके लिए, अपने गले में बांध करके चलो, किसके लिए, सिंहाय व्याघ्राय। सा व्याघ्र वह व्याघ्र, तथा कृता वैसा ही करके, काननम ययेऊ। अब देखो या माने यति माने चलना बताया, वहां तुम के साथ यासी क्रिया आई और यहाँ दोनों जा रहे हैं तो ययेऊ माने गए। वह व्याघ्र वैसा ही करके, काननम माने बन को, ययेऊ माने गए चले। श्रृंगालेन श्रृंगाल के द्वारा, जाम्बुक के द्वारा, सहितम जाम्बुक सहित, पुनरायतम फिर से, जाम्बुक के सहित है ना, फिर से आए, द्वारा गए वहां पे। व्याघ्रम दूरात, व्याघ्र को दूर से ही, दृष्टवा देख करके, और बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतित हुई। जाम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात, सोचने लगी, चिंतितवती माने सोचने लगी। श्रृंगाल द्वारा, जाम्बुक माने श्रृंगाल, उत्साहित किया गया है ना, किए गए। इस व्याघ्रात व्याघ्र से, कथम माने कैसे, इस व्याघ्र से कैसे, मुंशियात माने छुटकारा पाऊं, कैसे छूटा जाए। परम किंतु, प्रति उत्पन्न मति, उसकी तुरंत बुद्धि उत्पन्न हुई, उत्पन्न वाली। सा माने उसने क्या किया, जाम्बुक माक्षिपन पनत्यंगुलाया तर्जयंतोवाज, अपनी उंगली जाम्बुक की तरफ दिखाती हुई, आक्षेप लगाती हुई, है ना, आक्षेप पंते अंगुलिया तर्जयंत उवाज, जाम्बुक की ओर आक्षेपित करती हुई, उंगली दिखाती हुई, तर्जयत माने तर्जनी दिखाती हुई, वाच माने उवाच माने बोली। आपको 3 शब्द सर्वनाम शब्द मिले, सॉरी पर्याय शब्द मिले हैं, किसके, जगाद, आह और उवाच। गद्यांश से कभी कभी ये पूछा जाता है कि उवाच पर्याय पदम किम, है ना, इसमें सिर्फ उवाच है, ठीक है। आगे सुनेंगे ध्यान से। नेक्स्ट देखिए आपका श्लोक है, श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मिहाम व्याघ्र त्रयम पुरा, और विश्वास्याधिकामनीय कथम यासी वदाधुना। इस श्लोक का अन्वय सुनेंगे पहले। रे रे धूर्त, कहती है अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम तुम्हारे द्वारा दिया हुआ, है ना, और पुरा माने पहले, पहले, मिहम माने मुझको, और त्रय व्याघ्रम, उसको आक्षेपित तो करती है, उसकी बुद्धि तुरंत पलटती है, जैसे व्याघ्र को देख के पलटी थी कि उसने अपने बच्चे को चांटा मारा और कहा दोनों को क्यों रे अलग अलग एक एक देते थे,
अब क्या करेगा, एक कोई दो बांट के खाएंगे। तो व्याघ्र डर के मारे भाग गया भयभीत होकर। अब देखिए कि इस श्लोक में वह जो है जाम्बुक को, सियार को कैसे आक्षेपित करती हुई कहती है कि रे रे धूर्त, अंगुली दिखाकर कहती है ना, पहले गद्य में अपन ने पढ़ा इसके ऊपर, रे रे धूर्त, अरे मूर्ख, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, पुरा माने पहले ही, त्रय व्याघ्रम मिहाम दत्ता, मुझको 3 व्याघ्र खाने के लिए दिए गए, यानी 3 व्याघ्र तू दे चुका है। अब क्या कर रहा है कि विश्वास अधिक मानिए, इस पर अधिक विश्वास मानकर, है ना, इस पर अधिक विश्वास दिलाकर आज, अध माने आज, एकम आनी, विश्वास से अध, एकम और आनी, विश्वास दिलाकर आज, एकम माने एक को, आनी माने ले आया। कैसे, कथम, कैसे, यासी माने तुम हो जाते हो, अधनाबाद, तुम ऐसे कैसे इतने सिर ले आते हो मेरे लिए, कैसे ऐसे हो जाता है, अधनाबाद, अब भी बताओ, कहो मेरे से, है ना। ध्यान से सुनेंगे, रे रे धूर्त, अरे अरे मूर्ख, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, और पुरा माने पहले, त्रय व्याघ्रम 3 व्याघ्र, यानी तू 3 शेर, महान दत्ता मुझको दे चुका है खाने के लिए, और विश्वास से अध्यय एकम आनी, विश्वास के दिला करके आज एक को और ले आया। कथमयासी, कैसे लाते हो, कैसे हो जाता है ऐसा। अधनाबाद, अधना माने अभी, बद माने कहो। व्हाट इट वेरी वेल, ध्यान से सुनेंगे, आखिरी श्लोक है आपके लिए। इति उक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलवद्ध श्रृंगालिकः, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्राजात भयात पुनरापि मुक्ता भवत, अतः एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसलिए हम, चाहे हमें अध्ययन के मामले में हो, परीक्षा के मामले में हो, बुद्धि का जितना सदुपयोग करेंगे उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी। इति उक्ता धाविता, इति उक्ता, इस प्रकार, है ना, तो इति माने इस प्रकार, उक्ता माने कह करके, और इस प्रकार कह करके, और गलवद्ध श्रृंगाल कहा, गले में बंधे हुए श्रृंगाल वाला वह शेर, है ना, और व्याघ्र मारी, उस व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली को देख करके, सुन करके, तूर्णम धाविता, तूर्णम माने शीघ्रता से, धाविता माने दौड़ गया, भाग गया। अब क्या हुआ, गलबद्ध श्रृंगाल का, गले में बंधा सियार, गले में बंधा सियार, सहसा व्याघ्रो अपि नष्टा, अचानक ही व्याघ्र के साथ भी भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार ही, बुद्धिमती ने बाघ के डर से, व्याघ्रजात माने व्याघ के डर से, के भय से, पुनरपि मुक्ता भवत, फिर दोबारा उसको मुक्ति हो गई, मुक्त हो गई उसके भय से। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि सब, तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में, सर्वदा माने हमेशा, बुद्धि ही शक्तिशाली होती है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, किंतु आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज दी जा रही है, वो आपको करना है, और इसी समय करके कॉपियाँ भी शो करना है। पहला होमवर्क आप लोगों ने क्या किया है वो भी आपको तुरंत दिखाना है, क्योंकि मेरे को एंट्री करना है कितनी कॉपियाँ आप लोगों ने तैयार की हैं। ओके,
अस्ति